हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 15 नवंबर दिन रविवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है भूख और प्यास। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 6वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। अजीजों, आप मत्ती की पुस्तक के 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश पा सकते हैं। इस अध्याय की दूसरी आयत कहती है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। इन शब्दों पर ध्यान दें, अपना मुंह खोलकर। सभी लोग केवल उसका मुंह देख रहे थे। वे बड़ी बेसब्री से प्रभु को अपना मुंह खोलने और बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसके अनुग्रह के शब्द बाहर निकलें और उसके सामर्थी शब्द बरस जाएं। प्रभु ने अपना मुंह खोला और कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। जब आप भूख और प्यास से अपना मुंह खोलते हैं तो परमेश्वर आपके मन, आत्मा और शरीर को भलाई से भरने के लिए उत्सुक होता है और इस हेतु सामर्थी भी है। अपने शरीर को देखो, भूख और प्यास आपको जीवन भर कभी नहीं छोड़ते। एक बच्चे को उसके जन्म से ही भूख और प्यास लगती है। आपको अपने आत्मिक जीवन में भूख और प्यास को ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे आपके भौतिक जीवन में यह होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देते हैं और कहते हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप पूछ सकते हैं कि धार्मिकता की भूख और प्यास क्या है? पवित्र शास्त्र कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 30वें वचन के अनुसार, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जी हाँ, मसीह आपकी धार्मिकता बन गया। मसीह के लिए भूख और प्यास आप में होनी चाहिए, जो आपकी धार्मिकता बन गया। आपको धर्मी ठहराने के लिए वह क्रूस पर एक डाकू की तरह लटका। जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप ठहराया गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वह महिमा का राजा जो परमेश्वर का स्वरूप था, दास का स्वरूप धारण कर और पापों, श्रापों और दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। उसने ऐसा क्यों किया? यह केवल उसकी धार्मिकता को देकर उसके द्वारा आपको धर्मी बनाने के लिए। पवित्र शास्त्र कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पहला पतरस 2 अध्याय का 24वां और 22वां वचन। पिलातुस ने गवाही दी, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यूहन्ना 19 के 6वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। केवल यीशु मसीह जो इतना धर्मी है, आपको धर्मी बना सकता है। क्या आप धार्मिकता की भूख और प्यास के साथ रहते हैं? परमेश्वर के प्यारे बच्चों, उस दिन सुलेमान को ज्ञान की भूख और प्यास थी। एलीशा को पवित्र आत्मा के वरदानों की भूख और प्यास थी। अपने पूरे जीवन काल तक भूख और प्यास को बने रहने दें। परमेश्वरीय प्रेम को दिन ब दिन आप में होकर बहने दें। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, नहमीया उसका 9वां अध्याय उसका 15वां वचन, जहां लिखा है, उनकी भूख मिटाने को आकाश से उसने भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है यहेजकेल की पुस्तक उसका 1 और 2 अध्याय, शाम के लिए इब्रानियों
उसके 11वें अध्याय का पहले वचन से लेके 19वें वचन तक। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।